तो क्या आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, वो कुछ ऐसा क्यों होते हैं? एक बड़ा सा कवर में बहुत छोटे 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 वायर तार क्यों होते हैं? ऐसा एक ही वायर होता तो और बढ़िया होता भाई, कंपनी आराम से बनाकर बेच देती। लेकिन ऐसा क्यों वायर क्यों करती है? सीधा एक वायर रख सकती थी ना, एक मोटा सा रॉड। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती है? और आप लोग ये भी देखे होंगे कि बचपन में आप जब ऐसे बैटरी में एक बल्ब लगा के, एलईडी बल्ब छोटा सा जलाते थे तो जल जाता था। लेकिन क्या आपने उसे ऐसे ट्राई किया है, एलईडी बल्ब लगा के एक बड़ा सा रॉड बीच में रख के उसके बाद छोटा सा वायर लगा के उस बल्ब में टच करते तो शायद वो बल्ब नहीं जलता, या फिर अगर जलता तो भी बहुत हल्का सा जलता। ऐसा क्यों हो जाता इस रॉड को लगाते ही? और आपने कभी देखा है घर पे ये जो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, जो चूल्हे होते हैं, उन इलेक्ट्रिक ओवन में ये जो ये जो ऊपर ओवन में एक रॉड होता है, वो रॉड ओवन ऑन करते ही चमचमाता है, एकदम गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिजली जाते ही वो रॉड गर्म क्यों हो जाता है? आपका वायर तो गर्म नहीं होता है जिससे आपका करंट जाता है टीवी में, प्लग में। अगर उतना गर्म होता तो उसके ऊपर का कवर तो जल जाता। ऐसा हो सकता था। और क्या आपने कभी देखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं, देखना जहाँ पे मेन सर्किट होता है, जहाँ पे सर्किट शुरू होता है, मतलब जहाँ से बिजली आता है आपके घर में, जस्ट एंटर होता है, वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है। जब आप घर में कोई बड़ा, मतलब आप कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कहीं जल जाए, तो वहाँ पे सबसे पहले आग लगता है। आग मतलब छोटा सा चिंगारी उठेगा और वो जल जाएगा। सबसे पहले वहीं पे जल जाएगा, पूरा घर का बिजली कट जाएगा वो निकालने से। ऐसा। और आप देखे होंगे कि जो शॉर्ट सर्किट होता है जब, तब वायर जो होते हैं, जो तार होते हैं, उनके ऊपर का कवर ऐसे गल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है, स्मूथ नहीं रहता है, गल जाता है। ठीक है, आप ये नोटिस किए होंगे कभी ना कभी। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जो वायर होते हैं एक ही रॉड नहीं देते हैं, बल्कि हल्का 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 छोटे छोटे उसमें तार होते हैं, और वो सब एक साथ मतलब मिला के लगाए हुए होते हैं। एक देने से तो उसका भी झंझट खत्म हो जाता। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, ये सब चीज़ें जो होता है ना, एक एक चीज़ है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का दुनिया का ये बदमाश बच्चा है। इसी की वजह से ये सब होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इससे सब लोग डरते हैं। इसी इसी की वजह से ये सब फिनोमिनन होता है। तो अब हम समझेंगे कि ये क्यों, ये रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे कर लेता है। तो इसे समझने से पहले चलें देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद तो खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कैसे करता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब ये हर एक कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर इन द सेंस, कहने का मतलब है कोई भी जिस बॉडी से करंट पास हो रहा हो, कोई भी बॉडी हो जिससे करंट पास हो रहा हो, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्ट करंट का पासिंग करवा रहा हो, तो उस हर एक बॉडी का ना, हर एक बॉडी का इलेक्ट्रिक वायर है वो, उनका भी, सबका एक क्या होता है, रेजिस्टेंस। मतलब उसका एक मतलब शक्ति होता है जिससे वो करंट को आने नहीं देता है। करंट को भेजने के लिए हमें वोल्टेज लगाना पड़ता है इसीलिए, नहीं तो ऑटोमेटिक करंट फ्लो होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस है ना, ये करंट को आने नहीं देता है, रोकता है। करंट मतलब चार्जेस को। जैसे यहाँ पे देखो, एक डायग्राम मैंने बनाया हूँ, मान लो कि ये आपका वायर है, वायर एक तार है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही तो मोशन करते हैं, सबको पता है करंट फ्लो होने के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कुछ ऐसा है कि मतलब समझ लो कि ये बंद कर देगा रेजिस्टेंस। इसे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब उतना ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में बहुत तकलीफ होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है। किसी भी, कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है, मतलब जाने नहीं देता है, क्रॉस नहीं होने, मतलब करंट का फ्लो को रोकता है, चार्जेस के फ्लो को रोकता है। समझे, यही रेजिस्टेंस है। तो ये हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। कोई भी एक कंडक्टर है, उसका एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। हर कंडक्टर ऐसा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि आप प्लास्टिक में करंट नहीं पास करा सकते, वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ग्लास में करंट नहीं पास करा सकते। आप कभी सोचे हैं क्यों प्लास्टिक और ग्लास में करंट को हम लोग पास नहीं करा सकते, करंट फ्लो नहीं होता है? तो इसके पीछे भी वही रेजिस्टेंस का खेल है। तो रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, यूँ समझ लो कि ये बंद होता है, इसीलिए नहीं फ्लो हो पाता है। ठीक है, तो अभी जो कि रेजिस्टेंस है, उसका एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और उसे हम लोग रो मतलब रेजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट है समझ लो, एल बाई ए होता है। ठीक है, एल माने लेंथ, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि ये एरिया, ये जो एरिया है, इसका मान लो रेडियस वन मीटर है, तो इतना मीटर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ए उसे डिनोट करता है। ठीक है, तो अब देखो, ये फॉर्मूला ही बताएगा कि ऊपर जो हम लोगों ने फिनोमिना देखा कि क्यों वायर को छोटे 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 हल्का हल्का तारों में करके तब एक बड़ा सा वायर बनाया जाता है, मोटा सा, जो हम लोग के घर पे आता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्यों क्यों ऐसा किया जाता है, ये फॉर्मूला सब कुछ बता देगा। अभी देखते हैं कैसे। ये देखिए, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, माने ये एरिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ।
ठीक है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ कमेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। क्योंकि बढ़ेगा इन द सेंस अगर बढ़ा तो इसको डिवाइड कर देगा, जो भी वैल्यू हो तो कम कम वैल्यू आएगा ना डिवाइड होने के बाद। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा, एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे आप गौर फरमाइए। यहाँ पे देखिए, ये जो वायर है, मान लो कि अगर कुछ इलेक्ट्रिक वायर है और ये वायर अगर इस प्रकार होता, कुछ इस प्रकार, सपोज करो कुछ इस प्रकार होता, डायरेक्ट ये कवर है इसका और एकदम डायरेक्ट होता है, ऐसा कुछ मोटा सा एक होता, ना कि छोटे छोटे तारों में ना होके एक मोटा सा होता। तो मोटा सा होने की वजह से इसमें क्या होता कि देखो, करंट का एक प्रॉपर्टी है कि करंट हमेशा भी, एक वायर है ना, ये वायर है तो इसके ऊपरी हिस्सा से जाता है हमेशा, करंट ऊपरी हिस्सा से जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी हिस्सा से जाना, मतलब मान लो कि एक रॉड है, एक रॉड है तो बीच से नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर वाले हिस्सा से जाएगा, ऊपर के भाग से जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर ऊपर का एरिया बड़ा होगा उतना ज़्यादा करंट जाएगा। इसलिए तो आपने इस फार्मूला में देखा ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। मतलब अगर हम लोग एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस कम हो, करंट के फ्लो को बाधा कम मिले ताकि करंट अच्छा से फ्लो हो, तो एरिया को बढ़ाना चाहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक लेंगे तो इसका तो बाहर का एरिया बहुत कम होगा ना, लेकिन छोटे 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 लेंगे तो इसका एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होगा, इसका भी सरफेस एरिया, मतलब कहने का अर्थ है कि इस वायर का जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इसे छोटे 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 वायर, मतलब छोटे छोटे तारों को एक साथ मिला के एक तार बनाए तो हम लोग को ये एरिया बढ़ जाएगा, इन द सेंस ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वायर में छोटे 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 तार लगाते हैं ताकि उन तारों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये बढ़ जाए, और इसको बढ़ने की वजह से हम लोग को बहुत मदद मिलेगा। ये जब बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का रेजिस्टेंस कम जाएगा, तो करंट आसानी से जा पाएगा। ठीक है, रुकेगा नहीं तो हम लोग का वायर करंट पास करने में बहुत प्रॉब्लम दिखाते, इसलिए हम लोग ऐसे करके हैं। अभी आप सोचे होंगे कि बचपन में जब आप ये जला रहे थे तो क्यों ऐसा होता है कि अगर आप एक मोटा सा रॉड लगा के जलाते हैं तो नहीं जलता है, धीमा जलता है। तो इसका पीछे का कारण ये है कि ये जो रॉड है ना, ये रॉड है, इसका तो एक तो लेंथ है, ठीक है, लेंथ होने की वजह से तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस भी अपने आप में ये जो है ना करंट का फ्लो को बहुत रोकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। इसी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से करंट यहाँ से आपके जो 10 वोल्ट के छोटे से बैटरी से आप जला रहे हैं ना, ऐसा ना करो कि घर का बिजली वाला तार लगा दो, उससे तो भाई जलेगा ही, शॉर्ट मार देगा। लेकिन एक छोटा सा जो बिजली का तार होता है, ये जो क्या बोलते हैं बैटरी होता है, उससे ये काम हो सकता है, उससे आप देखेंगे कि नहीं जलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये रॉड है ना, इसका क्रॉस आपका पतला पतला ये था वायर, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं एक रॉड है, इसका लेंथ इतना है, तो इसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से बल्ब जलना कम कर देते हैं या नहीं जलता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। अभी यहाँ पे आप देखे होंगे आप अपने घर पे कि ये इलेक्ट्रिक ओवन माने चूल्हा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन में जब आप करंट पास स्विच ऑन करते हैं तो ये चूल्हा जो होता है गर्म हो जाता है, रॉड पूरा गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि एक फार्मूला याद रखें आप, ये फार्मूला H=I²RT। देखो हीट जो है ना रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। तो ये जो आपके घर में जो ये जो रॉड लगाया जाता है ना, ये नॉर्मल रॉड नहीं होता है, ये ऐसा रॉड होता है जो जिसका खास उसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रोकेगा, फ्लो नहीं होने देगा, बाधा देगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो करंट जाता है तो उसे गर्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ओवन जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से, ये सब रेजिस्टेंस का ही खेल है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि आप ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी होता है। क्यों होता है शॉर्ट सर्किट होते समय? ये फ्यूज़ मेल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्यूज़ एक ऐसा मटेरियल से बना होता है, बाद में आपको देखने को मिलेगा कि पीबी यानी लीड प्लस टीन से बना होता है। टीन से SN जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, टीन का एक एलॉय होता है, उससे बना होता है। वो क्या होता है, वो हल्का सा गर्म होगा ना तो गल जाएगा। आपके घर के जो बाकी सर्किट होते हैं, बाकी जो वायर होते हैं, उन्हें गलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये हल्का सा गर्म होगा तो गल जाएगा। मतलब हल्का सा इन द सेंस एक अमाउंट में गर्म होगा तो गल जाएगा। और जब आप क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कराते हैं तो उस समय क्या होता है ना, करंट है आई है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये मेल्ट हो जाता है। ये हालांकि थोड़ा सा अलग टॉपिक है, फिर भी आप समझ लें। और यहाँ पे भी वही होता है कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हीट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हीटिंग होता है और गल जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस नाम का बला है,
ये जो चीज़ है, ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब एक वायर जो है, एक वायर करंट के फ्लो को रोकता है, जाने नहीं देता है, करंट को कम से कम फ्लो करवाता है जब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं तो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है। तो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो आपने देखा कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ एरिया कमाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसीलिए आप वायर को छोटे छोटे और वायर से मिला के बनाते हैं। तो ये दो चीज़ पे तो डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे। और क्या पे डिपेंड करता है? और ये डिपेंड्स करता है किस पे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और उसके बाद मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मान लो कि आपने क्या किया कि आपने लोहे व तार नहीं, एल्युमिनियम नहीं यूज करके आपने क्या यूज़ कर लिया? आपने यूज़ कर लिया कि आपने ग्लास यूज़ कर लिया बीच में, तो क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल अलग है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। प्लास्टिक यूज़ किए तो नहीं जाएगा, इसलिए तो कवर प्लास्टिक का होता है, करंट नहीं फ्लो हो, ठीक है। पॉलीवेनिक क्लोराइड बोलते हैं वो जो कवर होता है, एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होता है, पर समझ लें। और उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जब आप क्या करेंगे कि आपने वो जो आपने अपने सर्किट बनाए थे ना, आपने ये सर्किट बनाया था ये वाला, यहाँ पे रॉड लगाए थे, तो ये मान लो कि बहुत हल्का सा जल रहा था, ठीक है, ठीक है। आप गर्म कर देंगे ना, इसे गर्म कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ये बल्ब और नहीं जलेगा। अगर आप यहाँ पे एक चूल्हा लगा के गर्म कर रहे हैं तो ये बल्ब धीरे धीरे और कम जलना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत कम बुझ जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसी भी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लोग मोशन करने लगते हैं ऊपर नीचे ऐसे करके, सीधा इधर नहीं मोशन करने लगेंगे, जिग मोशन करने, तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट को और डिस्टर्बेंस फील होता है, ठीक है।